अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल। सबसे पहले तो आप लोग सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। द फर्स्ट रोज़ा टुडे और पहला रोज़ा आई होप आप लोगों का बहुत सुकून से तहम्मुल से गुजरे। अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा यस, मगर कोई बात नहीं, अल्लाह आसानियाँ पैदा करेगा और ये रोज़ा आपका अच्छे से गुजरे। अफ्तारी के वक्त ज़्यादा गुस्सा ना कीजिएगा, ज़्यादा नाराज़ ना होइएगा, मगर यस रमज़ान मुबारक टू यू ऑल वंस अगैन। एंड टॉकिंग अबाउट PSL सीजन 9, जाते जाते आखिरी लम्हात, आखिरी मैचेस भी इतने धुआंधार हो रहे हैं। कल ऐसा लग रहा था जैसे कराची किंग्स वुड नॉट बी इंटरेस्टेड बट दे वर प्रिटी मच इंटरेस्टेड एंड वही लास्ट बॉल फिनिश, वही 2 रन से पेशावर ज़ल्मी की जीत। अपना आखिरी मैच भी कराची किंग्स नहीं जीत सके, मगर फाइट थी वहाँ पे, फाइट दिखाई, एक भरपूर फाइट, एक लो स्कोरिंग मैच। कल हमने एक हाई स्कोरिंग मैच जो कि चेज़ होते हुए देखा, एक हाई स्कोर पे हाई स्कोर चेज़ हुआ, बट कल एक मिड स्कोरिंग मैच जो है उस पे जिस तरह चैलेंज आया, जहाँ पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स एक दूसरे के आमने सामने हुए, उस मैच के हवाले से बात करेंगे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और जैसे अभी लो स्कोरिंग मैच की बात हुई है, 2 किस्म के मैचेस जैसे आपने जिक्र किया सवेरा की, एक हाई स्कोरिंग मैच है, तो ये भी आज हम ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों मुख्तलिफ किस्म की स्किल्स आती हैं जब आप हाई स्कोरिंग मैच की तरफ जा रहे हैं और जब आप ऑपरेट कर रहे हैं लो स्कोरिंग मैच की तरफ, तो वो कितना, किस हद तक इसमें आपके थॉट प्रोसेस में क्या फ़र्क आता है, किस तरीके से आपको अप्रोच करना पड़ता है। और इसके साथ साथ ये भी वजह से कि आपने रमज़ान की मुबारकबाद दी है, तो पाकिस्तान में और रमज़ान क्रिकेट ये बड़ा एक लोग जो क्रिकेट देखने वाले उनके लिए चोली दामन का साथ है इसका, दोनों का हमेशा से। और इस मरतबा उसमें दिलचस्पी ये हुई है, अच्छी चीज़ ये हुई है कि PSL भी हो रहा है और PSL भी एक तरह से रमज़ान क्रिकेट का मज़ा लोग इससे भी ज़रूर लेंगे। बट हाफिज़ साहब आपको रमज़ान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। हम आगे अब करेंगे हम बातें, हाँ बिल्कुल जी। सो इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारे जोर के जोड़ की फैमिली मेंबर्स को। और आज तो मैं कहूँगी कि ये हमारे जुड़वा मेंबर्स हैं, जोर का जोड़ के जुड़वा मेंबर्स। सो स्टीव वॉक, मार्क वॉ नहीं, मुश्ताक अहमद साहब एंड PJ मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, आपको सबको रमज़ान मुबारक हो। और आपने क्रिकेट की बात की, रमज़ान में तो रात को लड़के खेलते हैं नाइट क्रिकेट और सड़कों पे खेल रहे होते हैं क्रिकेट। सो कॉम्प्लीमेंट्स क्रिकेट एंड क्रिकेट। You guys look adorable. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कह रही है मैं भी अच्छी लग रही हूँ। आप मेरे सारा मीटर डाउन है। अच्छा वैसे वाकई ये तो हम एक ये क्या हुआ, ये प्लान किया था आप लोगों ने? बिल्कुल प्लान नहीं, नहीं। ये तो अभी आके इन्होंने मुझे बताया, दिल से दिल को राह हो गई। केमिस्ट्री मुझे भाई ये इस मतलब भला क्या हुआ, पूरे मुल्क में रोज़ा एक हुआ है ना, तो उसी में आपके रंग भी कपड़ों के एक ही हो गए। नहीं, आई थिंक मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें जो हमारी ना मिलने लग गई हैं, हम लगे कि बिछड़े हुए कहीं ना कहीं से हमारा रिलेशनशिप है। गला कर दी आपस में बोलिए आज नहीं, थोड़ा सा टाइम देना, 1-2 मेडन कर लिए, फिर उस तो बाद आपकी विकेट देख नहीं, आज आप लोगों ने जितना बोलना है बोले। आज जो है कोई सहारा नहीं है, साथ प्यास लगेगी, बोले कितना बोलना जी, पहला रोजा जी अक्सर तो जाके सी काट डाल रही है। एग्जैक्टली यही वाला सीन। नहीं, आपने बड़ा अच्छा एक मैसेज दिया है, वैसे इट्स अ वेरी गुड मैसेज फ्रॉम यू। जोर के जोड़ के प्रोग्राम के तवस्सुल से आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रमज़ान का मतलब ही सब्र है, और जो सब्र का महीना होता है ना, उसमें आपने लोगों के साथ अच्छा सलूक करना है, फ्रस्ट्रेशन नहीं शो करनी, माइंड सेट अपना कंफर्ट जोन से निकाल के अनकंफर्टेबल रखें। अनकंफर्टेबल का मतलब ये नहीं कि जंगलों में चले जाएं, मतलब ट्रैफिक में रास्ता दें, गाली ना दें, किसी को बुरी नज़रों से ना देखें, ज़ुबान से अच्छे अल्फाज निकलें। अपने जब इफ्तारी का टाइम हो तो कोशिश करें बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बैठ के वहाँ दुआएं मांगने का टाइम है। और मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि कोशिश करें कम से कम बाहर निकलने की, क्योंकि जब आप फैमिली के साथ अपना इफ्तारी घर में करेंगे, उसके एनवायरनमेंट, उसकी चीज़ें ना जो आपके घर की जो मोहब्बत है ना, उसको मज़ीद इजाफा करेगी। सो रमज़ान का महीना इसमें बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक दूसरे का ख्याल रखें और सब्र से काम लें। इंशाल्लाह देखें आपको खुद लगेगा कि ये महीने में अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली ना, वी टॉक अबाउट अच्छा क्रिकेटर वो होता है जो प्रैक्टिस हार्ड करता है। और एग्जैक्टली मैं ये कहने वाली थी, वो आज मिलते हैं लफ्ज़ एग्जैक्टली यही कि ये दिस इज द नेट प्रैक्टिस फॉर द कंप्लीट 11 मोर मंथ्स ऑफ द ईयर। अगर आपने ये नेट प्रैक्टिस जो है वो तगड़ी कर ली तो आपके सारे जो अगले 11 महीने हैं वो भी अच्छे गुजरेंगे। और सवेरा एक चीज़ इस नेट प्रैक्टिस में बहुत ज़रूरी है, जो हम यहाँ 1 महीने में देखेंगे कि गरीबों का ख्याल पूरे साल रखो।
पूरे साल। बहुत अच्छी बात है। और ये एक्चुअली ज़कात का क्यों, ज़कात लोग रमज़ान में क्यों ज़्यादा देते हैं? क्योंकि लोग चाहते हैं कि सारे रोज़े रख सकें, इफ्तारी कर सकें। और ये पाकिस्तान के कल्चर में, पाकिस्तान में एक बहुत खूबसूरत चीज़ है लोगों के अंदर। कोई भी गरीब से गरीब भी, जब कोई कैओस आता है, जैसे सैलाब आ जाता है या कोई ज़लज़ला आ जाता है, अल्लाह माफ़ करे, मैंने देखा है कि एक गरीब आदमी भी अपनी चादर, अपने कपड़े देते हुए हेजिटेट नहीं करता। हमारी कौम में बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं। जस्ट हमें एवरी नॉन रिमाइंडर की ज़रूरत, जैसे अल्लाह रिमाइंड करवाता है ना इस महीने के बारे में, जैसे आपने कहा 11 महीने, फिर ये है कि अपनों का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्दों का ख्याल रखें, तो इंशाअल्लाह ताला ये ज़िंदगी खूबसूरत बन जाती है। मुश्ताक अहमद साहब, क्या शानदार आपने बात की कि जैसे अल्लाह रिमाइंड कराता है, दिन में 5 मरतबा अल्लाह रिमाइंडर ही आता है ना। जी बिल्कुल सही, आ जाएं वापस। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। अच्छा, रमज़ान से शुरू एक छोटी छोटी बातें रमज़ान की। पीजे मीर साहब, आपने पहला रोज़ा कब रखा? और जब आप आज से 25 साल 30 साल पीछे का जो रमज़ान है, जब ये मोबाइल नहीं होता था, ये या मैच खेले, कोई रोज़ा रख के, इस किस्म की अगर कोई यादें हमारे साथ अगर आप शेयर करें, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर। मैं आपके सामने झूठ बोल दूंगा, लेकिन उसके आगे नहीं बोल सकता। नहीं, मैंने नहीं रखा। अच्छा। हाँ, क्रिकेट जब उधर होती थी इंग्लैंड में, जब लीग या मैं काउंटी के लिए खेलता था, नॉर्फॉक के लिए, तो उस वक्त वो वहाँ पता ही नहीं चलता था फ्रैंकली। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी इस तरह मेरे साथ हुआ है। तो पाकिस्तान में मैंने रखे हैं यहाँ। अच्छा। हाँ, पाकिस्तान में रखे, क्योंकि यहाँ आपको पता भी चल जाता है, एक माहौल भी ऐसा होता है। तो बाहर मुश्ताक कितना खेले, बाहर आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। you have to really into it, otherwise वो माहौल ही इस तरह होता है कि या आप भूल जाते हैं, या लोग कई दफ़ा कहते हैं कि भाई यूके के अंदर बहुत लंबा रोज़ा होता है, बहुत लंबा, इस तरह की चीज़ें होती हैं। बट पाकिस्तान में मैंने अच्छा, देखो जैसे हम कल बात कर रहे थे ना, माहौल बहुत ज़्यादा, क्यों रमज़ान में हर किसी के लिए रोज़ा रखना आसान हो जाता है इन दिस एनवायरनमेंट, वरना आप नॉर्मली अगर बाकी और महीनों में दूसरे रोज़े रखने की कोशिश करते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। वो सारे इर्द गिर्द खा रहे होते हैं, आप अकेले बैठे हुए होते हैं, वो बड़ा एक माहौल बहुत इम्पैक्ट करता है। ये एक्चुअली देखा जाए ना, तो छोटे छोटे बच्चे भी, जिसे हम कहते हैं चिड़ी रोज़ा, वो सहरी के ऊपर सारी फैमिलियां बैठी होती हैं। दैट इज़ अ ब्लेसिंग। जो पूरे पैसे लगा के आप अपनी फैमिली की बॉन्डिंग नहीं कर सकते ना, क्योंकि अफरा तफरी का दौर है, लोग भाग के पैसा कमाने के चक्कर में, कल की फिक्र में इतना खो गए हैं कि वो आज की ज़िंदगी को और आज की नेमतों को एंजॉय नहीं करते। इल्ला माशाल्लाह, हर बंदे की बात नहीं कर रहा, हम तो अपने जैसे बंदों की बात कर रहा हूँ। इसलिए ये बहुत ज़रूरी महीना है कि इसमें टाइम अपना स्पेयर करके ना, थोड़ा सा दुनिया से परे करके ना, अपने आप को डेडिकेट करें। ये रोज़ा एक्चुअली बाउंडिंग है आपकी फैमिली की, आपकी सोसाइटी की। क्योंकि ये देखें ना, पीजे मीर साहब ने कहा गरीबों की मदद करना। ज़कात आप किन को देते हैं? उन लोगों को जो डिज़र्व करते हैं। तो आज देखें, मैंने देखा है कितने लोग अपने घरों के सामने दस्तरखान लगाते हैं कि लोग आके उनकी इफ्तारी करें। सऊदी अरब में चले जाओ, आज भी अमीर से अमीर के बच्चे पता क्या करते हैं? वो टांगे पकड़ते हैं मस्जिद नबवी में ना, टांगे पकड़ के, मक्का मुकरमा में टांगे पकड़ के हमारे दस्तरखान पे आ जाए, हमें ब्लेसिंग मिल जाए। तो ये ब्लेसिंग जो होती है ना, कहते हैं ना, अल्लाह कभी कंजूस का बनता नहीं और सखी का हाथ छोड़ता कभी नहीं। ये बहुत अल्लाह का निज़ाम है कि सखी थोड़ा मोट कमज़ोर भी हो ना इबादत में, मगर वो सखी का अल्लाह कभी हाथ नहीं छोड़ता, क्योंकि सखी सखावत अल्लाह सखी हैं, अल्लाह देने वाले हैं और देने वालों को पसंद करते हैं। बात पहले हकूक अल्लाह से, तो वो ये सवेरे लाहौर में इतने लोग हैं जो मैं जानता हूँ कि 25-25 हज़ार लोगों के वो रोज़ा के वो रखते हैं जी। तो यहाँ आप ही इसी प्रोग्राम के थ्रू अगर किसी को चाहिए, 2 तारीख को आपसे रब्ता करें, ठीक है, तो जिसकी भी मदद हो सकती है, विल डू इट। वेरी नाइस, माशाल्लाह। बस 2 तारीख को आप हमारी यहाँ प्रोडक्शन टीम है, जिससे भी है, उनसे आप कांटेक्ट करें, और बिल्कुल जो जिसके लिए हम कर सकेंगे वो डेफिनेटली करेंगे। करने वाला अल्लाह है, हम तो सिर्फ एक वसीला बन जाते हैं। बट मुशी भाई, चिड़ी रोजे से पूरे रोजे पे आप कब आए? चिड़ी कौन? वो नजम सेठी की चिड़ी? चिड़ी को डिफाइन तो करें ना। छोटा वाला रोजा होता है ना, जो 12 बजे खोल लेते हैं बच्चे। नहीं, उससे पूरे रोजे नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बचपन में ना आपने बड़ी अच्छी बात की है। ये हदीस भी है, आपने एक्चुअली हदीस को कोट किया, जिसका मफहूम है कि इंसान का मज़हब उसकी सराउंडिंग पे, उसके दोस्तों पे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो इसलिए कि जिस तरह का माहौल इंसान को मिलता है ना, वैसे होना शुरू हो जाता है। ये क्योंकि इंसान की फितरत में अल्लाह ने ऐसे रखा है कि वो इंस्पायर्ड हो जाता है चीज़ों से। और जहाँ पे ज़्यादा देर तक बैठते, देखो ना, अब जोर के जोड़ में हम बैठे होते हैं, क्रिकेट को हम डिफाइन करते हैं, अगर 2 महीने क्रिकेट की बात नहीं करें, प्रैक्टिस नहीं करें, तो आपको पता नहीं लगता कि मेरा अलाइनमेंट क्या है, मैं ग्रिप कैसे पकड़ा था, मेरा लाइन, आपको हफ्ता लगता है तकरीबन अपने आप को सेटल करने के लिए। सो यू डू नीड एनवायरनमेंट ना,
और ये इन्वायरमेंट में जो चिड़ी रोज़ा आपने कहा, मेरी फैमिली में गाँव के रहने वाले थे, हम साहिवाल छोटा सा शहर था उस वक्त, अब तो बड़ा हो गया। उसमें फिर लोग ना रोज़ा रखते थे ना, तो छोटे छोटे हमारे जितने लोग होते थे ना, वो पूरा कंटिन्यू करते थे। स्ट्रॉन्ग लोग थे, आपको पता है जो मेंटली जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो निकल जाते हैं इससे। जैसे आप लोगों ने बात की, सकलैन मुश्ताक काउंटी क्रिकेट मेरे साथ खेलता था, और ये बिल्कुल सही 104 ओवर होते थे और दोनों स्पिनर थे हम, मुझसे नहीं रखा जाता, अल्लाह मुझे माफ़ करे उस वक्त। सकलैन रोज़ा रख के प्रैक्टिस करता, मैच खेलता था। अभी यूनुस खान बैटिंग के दिन नहीं रखता था रोज़ा, फील्डिंग के वक्त रोज़ा रखता था। मिसबा हो गया, हफीज़ हो गया, ये यासर शाह हो गया, ये प्रैक्टिस में मिकी आर्थर ने सर पकड़ लिया था, कहता हाउ डेयर यू गाइस कैन डू दिस, इस गर्मी के अंदर 10 बजे ट्रेनिंग हो और उसके बाद ब्रेक का टाइम तो नहीं। बिल्कुल जी, ब्रेक का वक्त हो गया है, वक्त ब्रेक का हुआ है। बहुत मज़े की बातें हो रही हैं, ज़रा रमज़ान की फील में हम डूबे हुए हैं, PSL की फील में भी वापस आएंगे, बट ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे।